जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज से हमने एक नई सीरीज शुरू की है और ये सीरीज है वर्ल्ड जियोग्राफी की। तो इसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और इसमें वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों यहाँ पर आप इंडेक्स देख सकते हैं, ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हम विश्व की झीलें डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा विश्व के जल प्रपात, फिर विश्व की नहरें, महाद्वीप, द्वीप, मरुस्थल, महासागर, सागर, प्रमुख जल संधियाँ, नदियाँ, नदी बांध और लैंडलॉक्ड कंट्री, बंदरगाह। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति, घास भूमियाँ, प्राकृतिक प्रदेश, कृषि, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन व्यवस्था, जनसंख्या, जनजातियाँ, उपनाम और नदियों के किनारे बसे शहर और प्राचीन नाम और नगरों के उपनाम। ये सभी टॉपिक हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप इस पूरी सीरीज के साथ कंटिन्यू बने रहें और रेलवे और एसएससी के लिए जो हमने ललकार सीरीज शुरू की है उसके भी आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो अभी हम आज डिस्कस करेंगे विश्व की प्रमुख झीलें। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? यानी कि एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वो है कैस्पियन सागर। क्या नाम है दोस्तों इसका? कैस्पियन सागर। यह झील इतनी बड़ी है कि इसे सागर नाम दिया गया है, यानी इसके क्षेत्रफल के हिसाब से इसको सागर नाम दिया गया है। बाकी है ये एक झील। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,71,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। और यह एक खारे पानी की झील है और यह एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। दोस्तों, कैस्पियन सागर की सीमा कुल 5 देशों से लगती है, जिसमें रूस, ईरान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान है। चलिए अब इसको मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ल्ड मैप में देखिए, यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर। ये इंडिया है और यहाँ पर स्थित है कैस्पियन सागर। अगर हम इसकी सीमा से लगे हुए देशों की बात करें तो यहाँ पर स्थित है कजाकिस्तान, ये रूस की सीमा है, ये है अजरबैजान, ये है ईरान और ये है तुर्कमेनिस्तान। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है? तो आंसर हो जाएगा इसका सुपीरियर झील। तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की या फ्रेश वाटर की झील कौन है? वो है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो सुपीरियर झील है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। इसका क्षेत्रफल 82,100 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये ऊपर का हिस्सा कनाडा का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है अमेरिका का। तो इन दोनों देशों के बीच में 5 प्रमुख झीलें हैं। तो उसमें पहली झील है सुपीरियर झील, दूसरी झील है मिशिगन झील, तीसरी झील है हुरे झील और चौथी है इरी झील और पांचवी है दोस्तों ओंटेरियो झील। तो ये 5 झीलें अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थित हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से अमेरिका में है, ठीक है, यानी कि ये पूरी तरह अमेरिका के अंदर आती है। बाकी जो सुपीरियर, हुरे, इरी और ओंटेरियो है ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? आंसर हो जाएगा बैकाल। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये जो बैकाल झील है इसकी गहराई है लगभग 1,642 मीटर और ये रूस देश में स्थित है और यह मीठे पानी की झील है। जल की मात्रा के हिसाब से भी ये बड़ी झील है, यानी कि यहाँ पर जल की मात्रा भी काफी अधिक है। यहाँ पर आप रूस का मैप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर स्थित है बैकाल झील। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा वॉन झील। तो जो वॉन झील है ये विश्व की सबसे लवणीय झील है, यानी इस झील का पानी सबसे खारा है। यहाँ पर आप तुर्की का मैप देख पा रहे हैं और तुर्की देश के अंदर ही स्थित है वॉन झील, जो कि विश्व की सबसे लवणीय झील है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन है? यानी कि समुद्र तल से सबसे गहरी झील कौन है? तो उस झील का नाम है दोस्तों डेड सी या मृत सागर। तो मृत सागर समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित है और इसकी समुद्र तल से जो गहराई है
वो है -430 मीटर की। इस बात को आप याद रखिएगा। और यह इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन की सीमाओं के पास स्थित है, यानी कि जो डेड सी है इसकी सीमा इजराइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन से लगती है। दोस्तों, इस झील को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जीव पनप नहीं पाता है, कोई भी जीवन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लवण है। इसके कारण इसमें कोई भी जीव उत्पन्न नहीं हो पाता है, इसलिए इसे मृत सागर कहा जाता है। यहाँ पर आप मृत सागर या डेड सी को देख सकते हैं। ये है डेड सी, ये है जॉर्डन, इजराइल और यहाँ पर फिलिस्तीन का कुछ पार्ट है। तो इसकी सीमा किससे लगती है? डेड सी से लगती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो उसका नाम है टिटिकाका। तो टिटिकाका झील जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इस झील में नौकायन भी किया जा सकता है, यानी नाव भी चलाई जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन योग्य झील है। यह झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो पेरू और बोलिविया देश ये दोनों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं। तो ये है पेरू और ये है बोलिविया देश, और ये है दोनों देशों के बीच की सीमा, और यहाँ पर स्थित है दोस्तों टिटिकाका झील। यह समुद्र तल से लगभग 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कैस्पियन सागर। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वो है वॉन झील। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो वो है कैस्पियन सागर। तो इन दोनों में आपको अंतर याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन दोनों देशों के बीच में स्थित है अरल सागर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है कजाकिस्तान और ये है उज्बेकिस्तान। तो दोनों देशों के बीच में कौन सी झील है? अरल सागर स्थित है। और यह एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है जो अब अधिकतर सूख चुकी है, यानी कि इसका ज्यादातर पार्ट सूख चुका है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? आंसर हो जाएगा मिशिगन झील। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है अमेरिका का झील प्रदेश जिसके अंतर्गत 5 झीलें आती हैं। तो इसमें से जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से अमेरिका में है। बाकी सुपीरियर, होरे, इरी और ओंटेरियो ये अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील अब स्थित है, यानी कि विक्टोरिया झील कहाँ लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका में। तो पूर्वी अफ्रीका के भाग में विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया झील की बात करें तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। यह झील 3 देशों की सीमाओं में फैली हुई है, यानी तंजानिया, युगांडा और केन्या। और यह नाइल नदी का स्रोत भी है, यानी कि जो नील नदी है उसका स्रोत कौन है? विक्टोरिया झील। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो नील नदी निकलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं जिसमें ये पूर्वी अफ्रीका के देश हैं, जिसमें केन्या है, युगांडा है और तंजानिया है। इन तीनों देशों के बीच में स्थित है कौन सी झील? विक्टोरिया झील। और इस झील से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि वो कौन सा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 देश हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती है: रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। बाकी यहाँ पर आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर स्थित है, यानी कि कैस्पियन सागर कहाँ लोकेटेड है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रूस और ईरान के बीच में। तो यहाँ पर आप रूस देख पा रहे हैं और ये है ईरान। तो इन दोनों के बीच में स्थित है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है युगांडा, ये है तंजानिया। तो इन दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर कौन बनाती है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है?
तो जो फिनलैंड देश है उसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ की अगर हम बात करें यानी फिनलैंड की बात करें तो यहाँ 1,87,000 से अधिक झीलें हैं। फिनलैंड की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेलेंसिकी फिनलैंड की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील यानी वॉन झील किस देश में स्थित है? तो यह तुर्की देश में स्थित है। तो ये तुर्की का मैप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्थित है वॉन झील। अगला क्वेश्चन है कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस झील का इतना अधिक संकुचन हुआ है कि वह पर्यावरण विषयक चिंता का कारण बन गया है? आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। तो जो कैस्पियन सागर नामक झील है ये लगातार सिकुड़ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 1977 में इस प्रकार थी कैस्पियन सागर, फिर इसके बाद 1986 में ये हाल हुआ, फिर 1999 में ये हाल है और फिर 2006 में इस प्रकार से है। 2009 की स्थिति आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखिए ये 2013 की स्थिति है जिसमें जो कैस्पियन सागर है वो लगातार सिकुड़ गया है। ठीक है, अब आप 2025 की स्थिति को समझ सकते हैं कि इसमें कितना संकुचन हुआ होगा। यहाँ पर एक पर्यावरणीय संकट की स्थिति बनी हुई है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि हमें गलत जोड़ा बताना है। तो ग्रेट बियर जो है वो कनाडा में स्थित झील है, मिशिगन अमेरिका में, और टिटिकाका पेरू और बोलिविया में स्थित है, और जो ओनेगा झील है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो जो ओनेगा झील है ये वास्तव में रूस में स्थित है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर की सीमा ईरान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टानले सेप नामक झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह कंबोडिया देश में स्थित है। तो यहाँ पर आप कंबोडिया की लोकेशन देख पा रहे हैं और यहाँ पर स्थित है टानले सैप नामक झील। तो यह कंबोडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह झील मैकोंग नदी से जुड़ी हुई है और वर्षा ऋतु में इसका आकार कई गुना बढ़ जाता है। तो टानले सेप झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कंबोडिया देश में है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे गहरा स्थल कौन है? वो है डेड सी। कौन है दोस्तों? डेड सी। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहत झीलों यानी ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑन्टेरियो, इरी, हुरन, मिशिगन और सुपीरियर। तो ये दोस्तों पूर्व दिशा हो जाएगी और ये हो जाएगी पश्चिम। तो देखिए सबसे पूर्व में है ऑन्टेरियो, फिर इरी, फिर हुरन, फिर मिशिगन, फिर क्या हो जाएगा? सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? आंसर हो जाएगा टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील किन देशों के बीच में स्थित है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा करीबा झील। तो करीबा झील जो है वो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल लेक है। देखिए ये जो करीबा झील है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया देश के बीच में स्थित है और इसे 1959 में बनाया गया था। और इसमें जो पानी आता है वो किस नदी से आता है? जाम्बेजी नदी से आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मिलेगा स्टडी करके ऐप पर। तो स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ई बुक, पीडीएफ ये सभी मिल जाएगी। अभी हाल ही में 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च की गई है जिसमें आपको सभी टॉपिक कवर किए गए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक तो हर महीने आती है, तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब आप ऐप पर जाएंगे तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है तो उसके लिए कूपन कोड यूज करें गुरु 800। तो अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। और हर महीने की ई बुक लॉन्च कर दी जाती है तो इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि स्टडी करके ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चला है जिसमें आपको 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये पैकेज मिल जाएगा। 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज और 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ
1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा GK GS की ये सभी ई बुक जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी इन सभी टॉपिक को कवर किया गया है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसको प्राप्त कर सकते हैं ऐप पर जा करके। और आपको बता दें कि आप राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक GK की बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव स्टैटिक GK की बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना है, तो आप इन बुक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, घर पर मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं और यहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, यानी टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर ही 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे। तो ये टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है।